नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापकों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मिश्रा 760 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीटेट जुलाई जो कि एग्ज़ाम 2023 में अपना होगा, यानी 2023 तो चल ही रही है, जो जुलाई में होगा पेपर, उसका बाल विकास का इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है, उसके 30 क्वेश्चंस जो लगभग प्रत्येक वर्ष रिपीटेड पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से ही आएगा, ये क्लास आपकी फर्स्ट है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि मैं जितना भी सिलेबस है सीटेट का, वो सारा हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की किसी न किसी कोचिंग की ज़रूरत है, केवल हमारे वीडियो को देखें और अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करें। सीटेट के साथ ही सुपर टेट वगैरह जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी, 100% आपको जो है एक टारगेट मिलेगा अपनी गोल को अचीव करने का। बढ़िया मौका है, बस आप मेहनत करिए, आपके साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद है और आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। चलिए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं, जो कि एक पीडीएफ की भांति हमने बनाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष रिपीटेड क्वेश्चन, और ख़ासकर जो अभी जो 2023 में पेपर आया था, उसी में 2023 में जो अभी हुआ था जनवरी में एग्ज़ाम, उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है मान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। यानी क्वेश्चन पूरा घुमा घुमा के उन्होंने रख दिया है, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें कम महत्वपूर्ण कौन सी है, सबसे कम महत्वपूर्ण। पहला है, अधिगम मीन्स क्या होता है? अधिगम मीन्स होता है सीखना। और बच्चा सीखता कैसे है? पहला है व्याख्यान, दूसरा है पूछताछ, पूछ करके, चर्चाएं करके, या खोज या अन्वेषण करके। व्याख्यान में, अच्छा एक चीज़ बताओ, व्याख्यान में व्याख्या करना, अब कोई चीज़ है उसकी व्याख्या करना, उसमें बच्चा सीखेगा क्या? व्याख्या व्याख्या है, व्याख्या मतलब उसका बढ़ा चढ़ा करके उसको भर दिया, व्याख्यान कर दिया। और बच्चे के लिए कोई व्याख्यान विधि इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। बच्चा जो है वो या तो कुछ चीज़ें करके सीखे, या बच्चों से सहायता यानी चर्चा करे, या पूछ ले। तो इसमें पूछताछ से भी बच्चा कुछ सीख सकता है, या चर्चा कर ले, आपस में बातचीत कर ले, या कोई चीज़ खोजे या सीखे। यानी इन तीनों में सबसे जो कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वो हमें कौन सा लग रहा है? वो हमें व्याख्यान लग रहा है। यानी ये जो ऑप्शन है, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। तो जो हमसे पूछा है सबसे कम, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान। अगला देखेंगे क्वेश्चन इसी के बाद, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन देखो, परिकलित स्थितियाँ, कागज़ एवं कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड। तो इसमें क्या होएगा? कागज़ एवं कलम आधारित परीक्षा, परिकलित स्थितियाँ, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड। तो इसका राइट आंसर बताइए, 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 बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अनुकरण करता है, यानी जो सर्वप्रथम शिशु यानी बच्चा जो है, वह किसका अनुकरण करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन व्यंजनों का, दूसरा है स्वर वर्णों का, तीसरा है स्वर एवं व्यंजन वर्णों का, चौथा है शब्दों का। तो इसमें बताइए, व्यंजन वर्णों का मतलब क्या है? एक बच्चा है, वह सबसे पहले क्या व्यंजन सीख लेगा? उसके बाद क्या स्वर सीखेगा वो, या स्वर एवं व्यंजन दोनों को सीखेगा, या फिर शब्दों को सीखेगा? सबसे पहले जो है बच्चा शब्दों को सीखता है। किसको सीखता है? शब्दों को। नेक्स्ट, यानी इसका राइट ऑप्शन जो होएगा वो क्या होएगा? शब्दों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था प्रथम है, क्या द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? बताइए। चलिए, यानी ये प्रथम अवस्था है जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक प्रथम शैशवावस्था, प्रथम अवस्था। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। तो उत्तरदायी लड़का जब पैदा होता है तो उसके लिए कौन सा क्रोमोसोम्स होता है उत्तरदायी, यानी मेन कौन सा पार्ट होता है? तो जो है इसका राइट ऑप्शन बताइए। पहला है XX, दूसरा है CP, तीसरा है XY, चौथा है CX। तो इसमें राइट ऑप्शन बताएंगे क्या होएगा? चलिए, बहुत सुंदर। इसका XY होगा, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो XX ग्रुप में की होती हैं और जो लड़के होते हैं वो XY ग्रुप के होते हैं। ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, लड़का XY, लड़की XX। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ध्यान रखिए, पिछली बार ही पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। एक एक नहीं, प्रत्येक सेट में पूछते हैं क्वेश्चन घुमा करके। तो मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? पहला है चेतना, दूसरा है विकास, तीसरा भी विकास है और चौथा संशोधन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है गर्भकाल में, दूसरा ऑप्शन है जन्म से, तीसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जन्म से, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जन्म से, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? यानी किससे जो है बच्चा क्या करेगा? सीखेगा नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखिए, में नहीं है। पहला है तर्क करना, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है जांच पड़ताल करना और चौथा है अनुकरण करना। बताइए राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा है गणित, तीसरा है सामाजिक विज्ञान और अगला है उपरोक्त सभी। तो निगमन विधि हो चाहे आगमन विधि हो, सभी में उपरोक्त सभी जाएगा इसमें क्वेश्चन में। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। पहला ऑप्शन है प्यास, दूसरा है निद्रा, तीसरा है भूख, चौथा है सुरक्षा। जन्मजात, अच्छा एक चीज़ बताओ, प्यास है वो भी हमें जन्म से ही लगने लगती है, नींद भी हमें जन्म से ही लगने लगती है, भूख भी हमें जो है जन्म से लगने लगती है, लेकिन सुरक्षा जो है एक ऐसा पॉइंट है, ये हमारी सुरक्षा जन्म के बाद ही होती है कि नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रिता, दूसरा है रूढ़वादी, तीसरा है सामाजिकता और चौथा है दब्बू। तो कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिकता। इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? सामाजिकता। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? यानी स्वयं को समझने में। यदि व्यक्ति खुद को समझ लेता है तो समझ लो मनोवैज्ञानिक हो गया वो। देखिए क्वेश्चन अगला। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। यह कथन किसका है? बहुत सुंदर। पहला है थॉर्नडाइक, ब्रूनर, वाटसन, वुडवर्थ। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से। वाटसन ने ये भैया कहा कि मैं जो है तुम हमें कोई एक बालक दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना सकता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की, अच्छा पहले हमें तुम एज बताओ क्या होती है। हम बता भी चुके हैं इसी वीडियो में, तो जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में, दूसरा है आकर्षण की प्रवृत्ति में और तीसरा है चिंतन प्रक्रिया में, चौथा है अनुकरण द्वारा सीखने में। चलिए बहुत सुंदर। राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होएगा? सीखने की प्रक्रिया में, आकर्षण की प्रवृत्ति में। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। यानी क्या है क्वेश्चन? सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद यानी खत्म होना। जब व्यक्ति क्या होता है, जब बच्चा सीख नहीं पाता है तब क्या होता है? तो फर्स्ट आंसर क्या है? सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है, आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सीखने का वक्र। ध्यान रखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा सीखने का वक्र। अगला क्वेश्चन। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। यानी दूसरे साल तक बच्चा कितने शब्दों को संग्रहित कर लेता है, यानी जोड़ लेता है अपने शब्दों में। इसका राइट ऑप्शन होगा 100, 60, 50 या 10 शब्द। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा 100 शब्द। अगला क्वेश्चन। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी जब बच्चे को शर्म लगती है और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? पहली शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था, चौथी है वृद्धावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाल्यावस्था, 2 से 7 वर्ष की आयु। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जन्म के समय तक बालक में हड्डियों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट है 206, 270 सॉरी 206, 250, 235। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? राइट ऑप्शन होगा 270। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? यानी कि बच्चा जो है कक्षा में रुचि लेने से
क्या होता है, रुचि पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। पहला है भावना और मनोभाव, दूसरा है संस्कृति और प्रशिक्षण, तीसरा है बच्चे का दृष्टिकोण, चौथा है लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा, संस्कृति और प्रशिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का और ये सभी का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा, ये सभी का। अगला क्वेश्चन, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिगम पाठ्य पुस्तकें, अधिगम प्रेरित उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। वातावरण अच्छा है तो बच्चा जो है अधिक सीखेगा। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है। बहुत सुंदर, सभी बच्चे बस लगातार करते रहिए और यही चाहूँगा कि भाई देखो, मैं सब्सक्राइब का ध्यान नहीं रखता हूँ, अपने मन से ही कर दिया करिए। बहुत सुंदर, तो राइट ऑप्शन होगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखो। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी चारों में, वंशानुक्रम भी हो सकता है, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, यानी सभी से व्यक्ति को मानसिक तो वो अभाव और होता है, यानी व्यक्ति रुष्ट होता है दिमाग से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखो, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है। विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो एक चीज़ बताओ, विचार अगर है तो क्या ये समस्या पहचान है। विचार चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है, कल्पना करता है व्यक्ति, सृजनात्मकता चीज़ों को बनाता है, लेकिन जो समस्या भी जिसको दिखे और वो उसका समाधान भी ढूंढ ले, तो उसी में सारा क्या हो जाएगा, चिंतन और समायोजन, सब चीज़ उसी में समाहित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया का है, यह कथन है किसका। यानी सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा वुडवर्थ। ध्यान रखो, सीधे पहला थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वुडवर्थ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की प्रकृति होती है। एक चीज़ मैं तुम्हें सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, इसमें कौन सी एज किस अवस्था की होती है। तो इसका देखेंगे इसको ज़रा, किशोरावस्था, पहले तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है बाल्यावस्था, जो हमारी 0 से 2 वर्ष होती है, ध्यान रखो। और उसके बाद शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद बाल्यावस्था होती है 2 से 7 वर्ष। और उसके बाद आता है हमारा शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद आती है हमारी 7 से 11 वर्ष, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है वो चीज़ों को देखता और समझता है, तो यानी चीज़ों को समझने लगता है, वो 7 से 12 वर्ष की आयु होती है, और वो इसमें नहीं दी है। और उसके बाद होती है किशोरावस्था, जो हमारी 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है, ध्यान रखिए। तो सारी मैंने क्लियर कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो एक नवजात शिशु का भार होता है 5.5 से लगभग 9 के समथिंग बीच में होता है। तो इसमें सभी ऑप्शन दिए हैं, तो ये ध्यान रखिए, हम यही आपसे चाहेंगे कि आप 8 को मारिए। वैसे होता है 5.5 से लेकर के 9 तक, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। टोली आयु, जीवन का अनोखा काल,
बक की अवस्था, उपरोक्त सभी। अच्छा बताओ, बाल्यावस्था में बच्चा छोटा होता है, टोली टाइप में होती है, बच्चे आपस में एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, है कि नहीं? तो वो टोली बना करके चलते हैं। तो उसके बाद इस अगला है जीवन का अनोखा काल, यानी ये ऐसा काल है, इसमें बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार से अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसको बक्की अवस्था भी कहते हैं। और तो यानी ये तीनों इसमें जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक विद्वानों, मैं बता दूं ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सारा सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या है? तो बाल्यावस्था की अवधि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चनों में बताई है। इसका राइट ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें।